वेल हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ सॉल पेट के 5 एपिसोड के साथ। अगर बात करूँ पिछले वाले एपिसोड की, लूफेन कॉइन से कहते हैं मेरी जिंदगी किसी की अमानत नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो पाकर रहूंगा। जिस पर कॉइन कहते हैं तुम अपनी बेकार सी जिंदगी छोड़कर मर क्यों नहीं जाते। तभी देखते हैं कि लूफेन वहाँ बेहोश हो जाता है। तो चलिए 5 एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। जब लूफेन बेहोशी की हालत में उठता है तो वो कॉइन को देखते हुए कहता है, क्या आप यहाँ व्हाइट मॉन्स्टर को लेने के लिए आए हैं। मास्टर काउजिन से कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी मौत नजदीक है। अगर हाँ तो ये बिल्कुल सच है। मैंने आपको जीवित बस इसलिए रखा है ताकि व्हाइट मॉन्स्टर को आपसे एनर्जी मिल सके। लूफेन कहता है, आप खुद अपनी एनर्जी इसे क्यों नहीं देते। क्या आपको डर लगता है कि ये आपको अंदर से खा जाएगा। मास्टर काओ कहते हैं, आप मुझे अपनी बातों से बहला नहीं सकते और आप जिस चू परिवार की चिंता कर रहे हैं वो भी आपकी जैसी ही हालत में है। ये सुनकर लूफेन काफी ज्यादा घबरा गया था। कॉइन कहते हैं, आप जिस परिवार से हैं उन्हें जीवित रहने के लिए कई संघर्ष करने होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप कमजोर और मूर्ख हैं, ये बस आपकी किस्मत में है। लेकिन एक आप ही है जो इतने लंबे समय से अपनी एनर्जी से व्हाइट मॉन्स्टर की भूख मिटा रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक आप जिंदा हैं और जिसकी वजह से मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। लूफेन कहता है, मुझे बताओ। मास्टर काओ कहते हैं, राजकुमारी ने मुझसे विनती की है कि मैं आपको घर जाने दूं, लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रिजनर्स आइलैंड पर जाते हैं तो हो सकता है मैं आपको घर जाने दूं, लेकिन अगर वहां से आपने भागने की कोशिश की तो रास्ते में ही आप मारे जाएंगे। जिसे सुनकर लूफेन उनकी बात मान जाता है। तभी मास्टर काओ वहां से चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि मॉक्सी राजकुमारी को एक लेटर लाके देती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर काओ का नाइटमेयर टाइगर लूफेन को प्रिजनर्स आइलैंड पर लेकर जा रहा था। तभी लूफेन को रास्ते में एक उड़ता हुआ पेट दिखाई देता है, जिसे लूफेन देखते हुए कहता है, मुझे तो यकीन भी नहीं है इस दुनिया में ऐसे पालतू पेट भी है। तभी देखते हैं कि लूफेन प्रिजनर्स आइलैंड पर पहुंच गया था। तभी लूफेन मॉक्सी को डिप्लॉय करता है और मॉक्सी से कहता है, जाओ तुम थोड़ा सा इस आइलैंड पर घूम लो। और तभी हम सेल बीस्ट को भी देखते हैं जो लूफेन के साथ आया था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफेन एक जंगल में होकर जा रहा था। तभी लूफेन को एक जंगल में लाश मिलती है जो बर्फ में जमी हुई थी, जिसे देखते हुए लूफेन उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आइस फायर लूफेन पर अटैक कर देता है। जिसे देखते हुए लूफेन कहता है, ये तो एक आइस फायर है, इसी ने ही उस आदमी को मारा होगा। तभी आइस फायर लूफेन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से मॉक्सी उसे देखते हुए अपनी आई पावर से उसे काउंटर करती है। अभी मॉक्सी अपने मेयर मॉक्सी में कन्वर्ट होकर उस आइस फायर पे अटैक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लूफेन अपनी पावर से उसे और पावरफुल बनाता है। तभी मॉक्सी उसे मारने की कोशिश करती है, जिसे देखते हुए लूफेन कहता है, उसे मारना मत, मैं उसे अपना पालतू पेट बनाना चाहता हूँ। तभी आइस फायर मॉक्सी पर बहुत से अटैक करता है, लेकिन मॉक्सी उन सभी अटैक से बचते हुए अपने लव पावर से उस पर अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ लूफेन अपनी पावर से अटैक करके आइस फायर को स्लो कर देता है। इसी का फायदा उठाते हुए मॉक्सी उस पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन फिर भी आइस फायर वहां से भागने की कोशिश करती है, जिस पर सेल बीस्ट अपने अटैक से उसे नीचे गिरा देता है। तभी लूफेन उसे अपना पेट बनाने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि वो मर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि बहुत सारे आइस फायर आ चुके थे, जिसे देखते हुए लूफेन कहता है, ये आइस फायर तो काफी चालाक निकली, इसने तो हमें अपने घोंसले तक लाए ताकि ये हमें आसानी से मार सके। तभी देखते हैं कि वो सभी आइस फायर लूफेन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे बचने के लिए लूफेन वहां से भागने लगता है। तभी लूफेन मॉक्सी से एक पेड़ पर चढ़ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग जहाँ जहाँ अटैक कर रहे थे वहाँ वहाँ जमने लगा था। और तभी लूफेन भी एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी मॉक्सी से उन पर आई फ्लेम पावर से अटैक करने के लिए कहता है। तभी देखते हैं कि सभी आइस फायर आइस टोर्नेडो से अटैक करते हैं, जिससे बचने के लिए लूफेन और बाकी लोग पेड़ के पीछे छुप जाते हैं ताकि उनसे बच सके। लेकिन तभी देखते हैं कि आइस फायर फिर से उन पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर सेल बीस्ट उन पर अपने जाल से अटैक करता है और एक को नीचे गिरा देता है। जिसे देखते हुए लूफेन कहता है, ये छोटा सा हरा कीड़ा कब से इतना पावरफुल हो गया। तभी देखते हैं कि मॉक्सी भी अपने अटैक से एक आइस फायर को नीचे गिरा देती है। तभी लूफेन कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सभी आइस फायर मॉक्सी और लूफेन पर अटैक करने में लगे हुए थे। तभी देखते हैं कि सेल बीस्ट अपने अटैक से एक जाल बना देता है, जिसमें वो सभी आइस फायर फंस जाते हैं। ये सब देख के लूफेन कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी देखते हैं कि सेल बीस्ट अपने अटैक से उन सभी को बंदी बना लेता है, जिसे देखते हुए लूफेन चौंक गया था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी देखते हैं कि जंगल में बहुत से बीस्ट से लूफेन की लड़ाई होती है और उनको हराते हुए लूफेन आगे बढ़ता है। तभी लूफेन अपने सेल बीस्ट के बारे में पढ़ाई करता है ताकि उसके बारे में अच्छी तरह से वो जान सके। लेकिन लूफेन
लूफाइन को सेल बीस्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तभी अगले दिन लूफाइन एक आइस फायर का पीछा करते हुए पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ तो था, जिसे देखते हुए लूफाइन कहता है चलो आखिरकार हमें कुछ तो यहाँ मिला। तभी लूफाइन पीछे मुड़ के सेल बीस्ट को देखते हुए कहता है अभी आप सुरक्षित है और यहाँ कोई खतरा नहीं है, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। तभी लूफाइन पहाड़ों पर चढ़ने लगता है और उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिसे देखते हुए लूफाइन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर एक गुफा है। तभी लूफाइन गुफा की तरफ बढ़ता है जो कि आइस से पूरी तरह से ढकी हुई थी। तभी लूफाइन मॉक्सी से कहता है हमें काफी सावधानी से आगे कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी देखते हैं कि सामने से किसी की आइस दहाड़ने की आवाज आई थी, जिसे देखते हुए लूफाइन कहता है यहाँ पर कोई है भी नहीं, उसके बावजूद यहाँ का तापमान काफी ज्यादा ठंडा है। तभी लूफाइन मॉक्सी से कहता है सामने अटैक करने के लिए, ताकि वो पता कर सके कि सामने आखिरकार है क्या। तभी मॉक्सी अपने आई फ्लेम पावर से सामने की तरफ अटैक करती है और हम देखते हैं कि सामने एक आइस फॉल्कन, जिसे देखते हुए लूफाइन कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ एक आइस फॉल्कन है, ये तो वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तभी लूफाइन आइस फॉल्कन के पास दौड़ते हुए जाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा शांत बैठी है, ये कुछ कर क्यों नहीं रही। तभी लूफाइन मॉक्सी से उस पर अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर मॉक्सी उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो जग जाती है। ऐसा करने से आइस फॉल्कन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसकी वजह से आइस फॉल्कन लूफाइन पर अटैक कर देती है। अभी लूफाइन उससे बचते हुए कहता है ये तो अभी एक बच्चा है। अभी लूफाइन मॉक्सी से फिर से उस पर अटैक करने के लिए कहता है और ऐसा करने से आइस फॉल्कन जाके दूर गिरती है। तभी वो आइस फॉल्कन रोने लगता है, जिसे देखते हुए लूफाइन कहता है ये तो अभी काफी नादान है। तभी आइस फॉल्कन देखता है कि उसके आंसू एक बर्फ के टुकड़ों में गिर रहे थे, जिसे देखते हुए वो उन्हें उठाता है और उन्हें आपस में घिसने लगता है। ऐसा करने से उसे मजा आ रहा था, जिसे देखते हुए लूफाइन कहता है अभी ये एक बच्चा है लेकिन आगे चल के ये काफी मजबूत बनेगा, ऐसा लगता है कि इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मॉक्सी से लूफाइन उसे फंसाने के लिए कहता है, जिस पर मॉक्सी उसके पास जाती है और चारों तरफ उसके एक आग का गोला बना देती है ताकि वो बाहर ना निकल सके। तभी लूफाइन उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप इंसानों की दुनिया नहीं देखना चाहते। ऐसा कहकर उसे अपना पालतू पेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी देखते हैं सभी आइस फायर वापस आ रहे थे, जिसे देखते हुए लूफाइन वहां से निकल जाता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो वहां मारा जाएगा। तभी भागते हुए लूफाइन कहता है यहाँ से कोई तो रास्ता होगा बाहर निकलने का, क्योंकि जब हम अंदर आए थे तो अंदर से बाहर की तरफ हवा चल रही थी। तभी लूफाइन को बाहर निकलने का दूसरी तरफ रास्ता दिखाई देता है, जिसे देखते हुए लूफाइन रुकता है और मॉक्सी से कहता है अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी देखते हैं कि लूफाइन सुरंग के रास्ते से बाहर जाने लगता है, लेकिन उसी बीच लूफाइन ने आइस फॉल्कन को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था उसमें आइस फॉल्कन फंस गया था, जिसे देखते हुए लूफाइन कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इतना आसान होगा। अभी लूफाइन सॉल स्टेट में जाता है और फॉल्कन्स को देखते हुए कहता है मुझे पता है आपको इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तभी आइस फॉल्कन्स लूफाइन से कहता है आप मुझे एक नाम दीजिए क्योंकि मेरा कोई नाम नहीं। जिस पर लूफाइन सोचते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें मीको कहकर बुला सकता हूँ। ये सुनकर आइस फॉल्कन्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लूफाइन मीको से कहता है मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी पावर वापस आ जाएगी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर लूफाइन और मॉक्सी दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी देखते हैं कि सामने दो आदमी खड़े थे, जो एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है मैंने कहा था यहाँ कुछ तो हो रहा है, आज तो इन लोगों का शिकार करने में काफी मजा आएगा। और यही से हमारे इस एपिसोड की एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।